जॉब करते करते 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं और 20 साल हो गए हैं। सोच रहा हूँ कि कोई काम अपना स्टार्ट करता हूँ और कर नहीं पा रहा हूँ और सोचते सोचते कई साल बीत चुके हैं और सोचने में ही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस मोटिवेशनल स्किल्स। दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कई साल बीत चुके हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, दाल रोटी चल रही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और सोच रहा हूँ कि एक छोटा-सा काम, एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट क्यों ना किया जाए। लेकिन सोचते-सोचते 10 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि अब क्या ही इससे अच्छा तो बेटर जॉब ही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक होपलेस होने का एक रीज़न होता है, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, आपकी एक दाल-रोटी सब कुछ चलती है, सब कुछ अच्छा चलता है। बट क्या है कि एक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, कुछ एक कुछ मतलब बिज़नेस के क्षेत्र में अगर आप बात कहें, तो आप एक कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते, मेरा कहने का मतलब है। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आपको एक-एक पॉइंट बताऊँगा कि आप जॉब के रहते-रहते भी बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज़ों को मैं बारीकी से आपके साथ इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ और से एक ही गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। जब तक आप पूरा मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे क्या मैं इसमें अपना विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ, क्या इन चीज़ों को मैं किन चीज़ों को मैं फ़ोकस करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें तभी समझ में आ पाएँगी जब आप वीडियो को बारीकी से देखेंगे और साथ-साथ समझते भी रहेंगे। चलो बात करते हैं दोस्तों, बहुत समय से मैं सोच रहा था कि बिज़नेस करूँ, तो करूँ कैसे? ये टॉपिक है दोस्तों। देखो, सबसे नंबर 1 रीज़न रहता है दोस्तों कि मैं जॉब को तो प्रायोरिटी आप देना ही देना है, क्योंकि जॉब आपका मेन है। अब जॉब के साथ-साथ आपको बिज़नेस करना संभव है या नहीं है? बिल्कुल संभव है दोस्तों, पॉसिबल है। आप जॉब के दौरान भी बिज़नेस कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर ये होना चाहिए कि हाँ, कर सकते हैं आप। ये नहीं कि आपने जॉब छोड़ दी और आप फुल टाइम में बिज़नेस में घुस गए और आप बिज़नेस का रिस्पॉन्स आधे में अधूरे में आप अटक गए और जो आपकी दाल-रोटी चल रही थी, वहाँ पे भी आपकी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो ऐसा कदापि ना करें। आप बिज़नेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, जब तक आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। अब दोस्तों, दूसरा रीज़न ये होता है, माइंड में एक चीज़ें ये घूमती हैं कि बिज़नेस तो हम कर लेंगे, लेकिन जॉब है, सुबह मैं 9 बजे जाता हूँ, शाम को 5 बजे आता हूँ, एक संडे का दिन मिलता है, वो भी मैं ऐसे निकल जाता है। ऐसे कहते-कहते कई समय निकल जाता है, कई साल निकल निकल जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ें और माइंड में घूमती रहती है कि मटेरियल लाऊँ तो लाऊँ कहाँ से? किस रेट में लाऊँ? मुझे जानकारी नहीं है। मुझे ये चीज़ें नहीं है, कौन-सी चीज़ें बिकेगी, कौन-सी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें माइंड में एक इंसान को हिम्मत नहीं आती दोस्तों। हिम्मत नहीं आती है कि वो इन चीज़ों को उसके ना तो उसके पास समय है और ना ही उसके पास कोई जानकारी है। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उस बिज़नेस के बारे में पहले आप एक रिकन्सिलिएशन ज़रूर कर लें कि ये नहीं कि आपने आधा काम किया, पैसा पे खर्च किया, सब कुछ किया, उसके बाद फिर आप आधे में आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया और आप कहने लगे नहीं जी इससे बेटर जॉब है, अब मुझे जॉब करना है। नहीं, आप उस काम को करने से पहले रिकन्सिलिएशन ज़रूर करें। ये बिज़नेस किस टाइप का बिज़नेस है, कैसे है और कितना इसमें मतलब अमाउंट की लगेगा, ये सारी चीज़ें उस बिज़नेस के बारे में आप रिकन्सिडर ज़रूर कर लें। ये रिकन्सिडरेशन आप यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से कर सकते हैं या फिर किसी अपने दोस्त के माध्यम से भी कर सकते हैं कि ये बिज़नेस
कितना पावरफुल है या कितना सक्सेसफुल है। मान लेते हैं आपने वो बिजनेस डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये बिजनेस करना है। तो दोस्तों अब उस बिजनेस के बारे में मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि आप उस बिजनेस को, आपने बिजनेस फाइनल कर लिया तो आप वो बिजनेस को धीरे 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 करके उसको बढ़ाएं, क्योंकि बैकअप में आपके पास जॉब है। आपको ये तो है नहीं कि उसी बिजनेस से या उसी से आपने सारे खर्चे निकालने हैं, ऐसा नहीं है। आप एक पार्ट टाइम के तौर पे उस बिजनेस को प्रायोरिटी दें और मेन प्रायोरिटी दें आप अपनी जॉब को। जैसे जैसे आपका बिजनेस दोस्तों ग्रोथ करेगा, आपको लगता नहीं अब मेरे बिजनेस थोड़ा सा ग्रोथ करने लग गया है, अब मुझे इसमें थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, तब भी आप जॉब को प्रायोरिटी दें और आप धीरे 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 बिजनेस को आप जो है कुछ परसेंटेज में टाइम देना स्टार्ट करें। दोस्तों बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा और उसके बाद आपका कुछ अमाउंट उस बिजनेस में लगेगा, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया बिजनेस में और उसके बाद आप 1-2 महीने के बाद आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को यहाँ से रिस्पॉन्स मिलना हो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम ज़रूर लगता है, वक़्त ज़रूर लगता है। एक चीज़ की गारंटी ज़रूर देता हूँ, जैसे मान लेते हैं आप एक कंपनी में या आपको जॉब करते-करते 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। अगर हम 15 साल की मतलब 15 साल का कंपेयर कर रहे हैं इस बिज़नेस से, अगर आपको लगता है कि मेरा ये बिज़नेस मैं स्टार्ट कर रहा है, उस बिज़नेस से अगर उससे कंपेयर करें तो आप बिज़नेस के क्षेत्र में कई गुना आगे जा चुके होंगे। कहने का मतलब है जो आपकी 15 साल में सैलरी अगर मान लेते हैं 50,000 है, तो अगर यही 15 साल अगर आपने बिज़नेस किया तो ये कई गुना आगे होती, ये गारंटी हम, ये अब मेरी अपनी विश्वास है और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो एक चीज़ और बताता हूँ बिज़नेस नहीं कर पाने के कारण। एक रीज़न ये है दोस्तों कि कभी-कभार क्या होता है कि एक हेजिटेशन इंसान को रहती है कि मैं तो जॉब अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ, कहाँ मैं ये बिज़नेस में रहता हूँ, लोग क्या कहेंगे? शर्म जैसी महसूस होती है, गिल्टी ऐसी महसूस होती है कि नहीं जी क्या मैं ये बिज़नेस करूँ, क्या मैं ये, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जॉब के दौरान आप बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं? और लोगों का क्या कहना? जो लोग आज तुम्हें, ये जो तुम अच्छी तरह से जानते हो, जब कोई इंसान किसी स्टार्टिंग में किसी चीज़ में अगर एंट्री करता है, तो लोग उसको एक नेगेटिव नज़र से देखते हैं। जब उसी चीज़ में वो तरक्की कर पाता है दोस्तों, वही लोग तुम्हारे अपने बन जाते हैं, अपने हो जाते हैं, जो शुरू में तुमसे दूर हुआ करते हैं। तो लोगों की कुछ नहीं कहना है इसमें, आप अपना फ़ोकस करिए और एक समझिए कि मुझे एक बिज़नेस करना है। और दोस्तों एक बात और बताता हूँ, दो जैसे ही आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अपना फ़ोकस, अपना टारगेट ये भी सेट ज़रूर करें। ये नहीं कि आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और आपका काम कभी मतलब चल रहा, नहीं चल रहा है, मार्केटिंग हो रही, नहीं हो रही, क्या है मतलब, ऐसा भी नहीं। दोस्तों उसको भी आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको एम्प्लॉय हायर करना पड़े या कोई चीज़ें और आप उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ आपको इस तरह से कदम उठाने हैं ताकि आपका बिज़नेस ग्रो करे, ऊपर को इंक्रीज़ हो। ये नहीं कि वो नीचे को हो रहा है या आपको इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। काम आज की तारीख में सब चलता है, ऐसा नहीं है चाहे काम किसी का छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो काम सबका चलता है। हाँ, किसी का काम टाइम लेता है चलने में और किसी का काम थोड़ा जल्दी पकड़ लेता है, यही होता है। अब होता क्या है दोस्तों, इंसान को हिम्मत नहीं आती है, हिम्मत नहीं आती है, उसके बाद सब कुछ है, समय भी है, स्टाफ भी है, टाइम भी है और पैसा भी है, बजट भी है, सब कुछ है, लेकिन एक अंदर से हिम्मत नहीं आती है, एक फीलिंग नहीं आती है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें, एक चीज़ की मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप बिज़नेस में ही अगर आप
आना चाहते हैं, तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ों को आप एक साथ ले जाएँ। इन सबसे पहले इनसे पहले आपको एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी आप अब जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप चाहे यूट्यूब के माध्यम से ले लें, यूट्यूब में आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। और या फिर गूगल के माध्यम से या फिर किसी अपने दोस्तों के माध्यम से जानकारी कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कैसे-कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों फिर क्या होगा ना, जैसे-जैसे आप स्टार्टिंग में एक बार आप एंट्री मार देंगे ना, आप खुद ही मास्टर बन जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप पूछते रह जाएँगे लोग। एक बार एंट्री होने की देर है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, तो वैसे ही आप उस चीज़ के मास्टर बन जाएँगे। और यहाँ तक कि जो आपका गुरु बना है, उससे भी आप एक बेटर काम कर सकते हैं और एक बेटर एडवाइस दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें ओवरऑल दोस्तों 4-5 चीज़ें थी जो एक इंसान को हिम्मत बाँधने से रोक देती हैं, या फिर ये कहूँ कि वो बिज़नेस करने से रोक देती है। और वो सोचते-सोचते वो काफ़ी समय निकाल चुका होता है, फिर बाद में एक होपलेस हो जाता है, अब तो मेरे इतने साल हो गए जी, अब क्या मैं ये ऐसी एज में या ऐसे समय में क्या मैं बिज़नेस कर पाऊँ? और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, देखिए बिज़नेस अगर आप करते हैं, तो बिज़नेस के लिए कोई टाइम पीरियड बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक इसका मेन कारण है। तो इसके लिए आप इसकी कोई टाइम की बाध्यता नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो एक अच्छा अपना बिज़नेस आप एक छोटे से एरिया से भी शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस किस टाइप का हो, क्या हो, अगर आपको इसमें कुछ आपकी कोई इंक्वायरी हो, तो आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं कि किस टाइप का बिज़नेस आज की तारीख में सक्सेसफुल है। इसके लिए आपको केवल कमेंट्स के माध्यम से ही बता पाऊँगा। आप किस टाइप का बिज़नेस कर सकते हैं और कौन-सा बिज़नेस ज़्यादा सक्सेसफुल है, पावरफुल है, और कितना मतलब इसमें आपका खर्चा आ जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों तभी बता पाऊँगा जब आपका कमेंट्स मेरे पास पहुँचेगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो ओवरऑल दोस्तों यही थे मेरे 4-5 पॉइंट कि एक इंसान को बिज़नेस करना तो चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है, हिम्मत नहीं आती उसको। यही मेरा आज की वीडियो का टॉपिक था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो से काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, काफ़ी समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं पे आपको कुछ डाउट्स हों, तो प्लीज़ आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपको ये डाउट्स क्लियर करने की। तो दोस्तों, अब मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि आप लोग इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। नए हैं चैनल पे, तो बेल आइकन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। और एक कोशिश करूँगा कि एक नई नॉलेज के साथ अपने आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होऊँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, नए तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।